अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। डिकोडर्स में हमें थोड़ा मुश्किल था समझना कि एट अ टाइम आउटपुट कौन सी इनपुट को सिलेक्ट करके एज अ आउटपुट के तौर पे वर्क करेगी। वहाँ पर हमें के मैपिंग करवानी होती थी कि हम के मैपिंग ड्रॉ करते थे और के मैपिंग की रिजल्टेंट में हम उस इनपुट को सेलेक्ट करके बाकी इनपुट को एज अ डीएक्टिवेट कंसीडर करते थे। लेकिन मल्टीप्लेक्सर्स में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर्स में कुछ सिलेक्शन लाइंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, जो सिलेक्शन लाइंस ये सिलेक्ट करके हमें एज अ इनपुट को आउटपुट के तौर पे वर्क करवाती हैं और बाकी तमाम इनपुट को एज अ डीएक्टिवेट कंसीडर करती हैं। तो मल्टीप्लेक्सर्स जो होती हैं वो ज़्यादा ईजियर होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए बनिस्बत डिकोडर्स के। मल्टीप्लेक्सर्स मैनी सिग्नल्स आर मिक्स्ड एंड सेंड टू द चैनल कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर्स, यानी यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स को मिक्स किया जाता है और कम्युनिकेशन चैनल के पास भेजने के बाद वहाँ से जो भी आउटपुट निकलती है वो मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू निकलती है। जबकि रिसीविंग सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू अगेन मैनी सिग्नल्स कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सर्स। डी मल्टीप्लेक्सर्स क्या करते हैं, जो सिग्नल हमारे पास आउटपुट के तौर पर आ रहा है उसे वापस से कन्वर्ट कर देते हैं मैनी सिग्नल्स में, उन्हें डी मल्टीप्लेक्सर्स कहा जाता है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 3 इनपुट्स को कंसीडर किया है और यहाँ पर क्या है, ये एज अ आउटपुट है और ये सिलेक्शन लाइंस हैं। जितनी इनपुट्स होंगी 2 रेज़ टू पावर उतनी ही सिलेक्शन लाइंस कंसीडर की जाएंगी। यानी यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 होगी, यानी 3 जो होगी वो क्या होगी, सिलेक्शन लाइंस होंगी। यानी ये सिलेक्शन लाइंस जो होंगी वो सेलेक्ट करेंगी कि एट अ टाइम कौन सी इनपुट जो होगी वो एक्टिवेट होगी। यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 8 आना चाहिए था। यहाँ पर 8 इनपुट होंगी, 2 रेज़ टू पावर 3 मिलकर 8 बनती हैं। तो इनकी जो पावर होगी वो क्या होगी, एज अ सिलेक्शन लाइंस के तौर पे वर्क करेगी। अगर ये 8 इनपुट हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 बनेगा, यानी 3 क्या होंगी, सिलेक्शन लाइंस होंगी और ये सिलेक्शन लाइन सेलेक्ट करके बताएंगी कि एट अ टाइम कौन सी इनपुट जो होगी वो वर्क कर रही है। और इसके बाद अगर हम देखें इसकी सर्किट डायग्राम के थ्रू के बहुत सारे सिग्नल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स हैं, कुछ सर्कुलर फॉर्म में हैं, कुछ साइन वेव्स की फॉर्म में हैं, कुछ स्क्वायर वेव्स की फॉर्म में हैं। तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन चैनल्स के पास जब ये सिग्नल पहुंचेंगे तो कम्युनिकेशन चैनल जो होगा वो इन सारे सिग्नल्स को अडॉप्ट करेगा और अडॉप्ट करने के बाद एट अ टाइम जस्ट वन सिग्नल को एज अ एक्टिवेट करेगा और बाकी सिग्नल्स को डीएक्टिवेट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और वही आउटपुट जब रिसीवर के पास जाएगी तो रिसीवर जो होगा उस आउटपुट को फिर से क्या कर देगा, बहुत सारे सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से इस सारे प्रोसेस में मल्टीप्लेक्सर्स और डी मल्टीप्लेक्सर्स दोनों का पर्पस जो है वो इजीली परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम इसकी लॉजिक डायग्राम देखें तो यहाँ पर हमने कितने डिकोडर्स लगाए हैं, 8 डिकोडर्स लगाए हैं और उन 8 को किससे कर दिए, एक आउटपुट से कंसीडर कर दिया, यानी आर सर्किट से। और यहाँ पर जो ये इन्वर्टर और उसके सिंपल सिग्नल्स हैं ये क्या है, सिलेक्शन लाइंस हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 8 के, यानी 8 इनपुट्स हैं और उसकी पावर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिलेक्शन लाइंस को। और हमें पता है कि 3 की जो बिट फॉर्म होती है वो 40 4 1 2 0 2 1 एंड 1 0 1 0 1 की फॉर्म में होती है। तो अगर हम फर्स्ट सिलेक्शन लाइन को कंसीडर करें 0 0 0, तो 0 0 पर क्या होगा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी स्विचिंग कैसे हुई हुई है। इस स्विचिंग में जब हम सिलेक्शन लाइन को 0 0 कंसीडर करते हैं तो हम देखते हैं कि डिकोडर्स जो हैं इसमें जस्ट D0 जो है वो 0 0 के साथ स्विचिंग कर रहा है, बाकी सारे जो हैं वो 0 0 1 0 1 0 1 1 0 या 1 1 1 के साथ जो है वो स्विचिंग हुई हुई है। जस्ट स्विचिंग जो 0 0 सिलेक्शन लाइंस पर है वो D0 की है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि जो मल्टीप्लेक्सर्स होगा वो D0 को एज आउटपुट कंसीडर करेगा और बाकी सबको क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। अगर हम सिलेक्शन लाइन 0 0 1 की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस क्या हो जाएंगी, 0 0 1। तो उस वक्त हम देखेंगे कि स्विचिंग में इन सारे डिकोडर्स में कौन से ऐसा डिकोडर है जो 0 0 1 के साथ स्विचिंग कर रहा है।
और बाकी सब जो होंगे वो क्या होंगे, वो उसके इन्वर्टर होंगे या उनकी कुछ और वैल्यूज होंगी। तो उस सूरत में जो हमारी आउटपुट ऑब्टेन होगी वो D1 की फॉर्म में होगी, और बाकी आउटपुट क्या होगी, बाकी जो डिकोडर्स होंगे वो डीएक्टिवेट फॉर्म में रहेंगे। कोई भी आउटपुट ऑब्टेन नहीं होगी, आउटपुट जस्ट वन ऑब्टेन होगी जो सिलेक्शन लाइन सेलेक्ट करेगी, और उसके निस्बत ही हमें ट्रुथ टेबल मिलेगी। यहाँ पर सिलेक्शन लाइंस की हमने 3 बिट की टेबल ड्रा की है, तो उसकी निस्बत जो हमें आउटपुट मिल रही है वो इस फॉर्म में मिल रही है, D0, D1, D2, D3, D4। यानी जब सिलेक्शन लाइन 0 0 0 होगी तो उस वक्त आउटपुट क्या होगी, D0 होगी। अगर सिलेक्शन लाइन 1 1 1 है तो उस वक्त आउटपुट हमें क्या मिल रही है, D7 मिल रही है। तो इस तरह मल्टीप्लेक्सर्स जो हैं वो इनपुट बिट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लाइंस जो हैं उनमें से सिग्नल्स को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद वो एज अ आउटपुट कंसीडर किए जाते हैं। ये नहीं है कि सिग्नल को कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देंगे, वो उन सिग्नल्स में से, इनपुट सिग्नल में से कोई एक इनपुट को सेलेक्ट करके उसे ही एज अ आउटपुट कंसीडर करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में, कि डी मल्टीप्लेक्सर किस तरह रिसीविंग सिग्नल्स को वापस से कन्वर्ट करते हैं मैनी सिग्नल्स में, और इसी तरह डिकोडिंग की तरह या फिर मल्टीप्लेक्सर्स की तरह किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करके एज अ आउटपुट के तौर पे वर्क करवाते हैं।